हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं जनाब आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में। हम एनसीईआरटी के साथ साथ जेई और नीट के फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो आपको जीरो से हीरो की तरफ ले जा रही है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम लगातार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर की, तो चैप्टर के कंसेप्ट एकदम क्लियर होते चले जाएंगे और हमारा फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है। आज देखिए, इसका लेक्चर नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले के 3 क्लासेज क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की हो चुकी हैं। वो क्लासेज आपने देख ली होगी, नहीं देखिए तो उनको आप जरूर देखें और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें। कॉपी पेन लेकर आप बैठेंगे, उनको आप नोट करेंगे और साथ ही साथ उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके थ्योरी के कंसेप्ट भी बहुत क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए, जो स्टूडेंट्स पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, उनके लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना बहुत जरूरी हो जाता है। हर क्लास में मैं बताता हूं आपको 5 पॉइंट्स की हम बात करते हैं। वॉच लेक्चर्स डेली क्लास हम देखें और मेक नोट्स हमें साथ साथ बनाने हैं। डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो अप करने की आवश्यकता नहीं है, क्लासेज आर इनफ। साथ ही साथ सॉल्व असाइनमेंट, हमें कॉपी पेन लेकर बैठना है और जो भी असाइनमेंट मिलता है उससे सॉल्व हमें करते चलना है। चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चंस जो सीरीज है ये बहुत बढ़िया चल रही है और आप बहुत बढ़िया ढंग से सीख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, बच्चों के मैसेज आते हैं पर्सनली फोन पर और उनसे जब मैं बात करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार बच्चे कर रहे हैं, जिससे उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है और चैप्टर के सारे कंसेप्ट उनके क्लियर होते चले जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आयनन की मात्रा अल्फा इज इक्वल टू दी है 0.75 वाले जलीय सोडियम सल्फेट विलयन के लिए वांट हाफ गुणांक होगा। वांट हाफ गुणांक की बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है वांट ऑफ फैक्टर फॉर एक्वस सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन विद डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा इज इक्वल टू 0.75 इज। देखिए इन्होंने अल्फा दिया है, अल्फा दे रखा है हमें 0.75 ये दे रखा है और ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, आयनन की मात्रा अल्फा दे दी, वांट ऑफ गुणांक, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आई होता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। आपको पता है डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर रफ वर्क कर रहा हूं, मान लीजिए एन मॉलिक्यूल है, ये क्या दे, एन ए दे टी बराबर 0 पर इसके 1 मोल हैं, तो इसके कितने होंगे भैया, 0 होंगे, इसके 0 मोल होंगे। और टी बराबर टी पर मान लीजिए अल्फा डिसोसिएट हो जाता है, तो ये क्या बना, 1 माइनस अल्फा, और ये क्या बन गया, एन अल्फा बन गया। टोटल इसके पार्टिकल्स यहां पर हम जोड़ें क्या हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये हो जाएगी टोटल वैल्यू। और आई कैसे निकालते हैं, आई आपको पता है, आई इज इक्वल टू होता है टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और बिफोर कितने 1, और आई इज इक्वल टू अब क्या आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस एन एल, ये आ गया आई बराबर। और मैं क्या लिख सकता हूं, आई बराबर इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस, कलर चेंज कर देता हूं, देखिए और क्या हम लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉमन क्या आ जाएगा, एल्फा आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं, एन माइनस 1 एल्फा, ये भी हम लिख सकते। तो वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया, आई बराबर क्या आ गया, आई बराबर 1 एन माइनस 1 एल्फा फॉर डिसोसिएशन के केस में। जब डिसोसिएशन होता है तो वांट ऑफ फैक्टर फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया,
यहाँ लिख लें I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 एल्फा। ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, देखिए हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और एल्फा हमारे लिए कितना दे रखा है, यहां पर देखिए एल्फा की वैल्यू आपको कितनी दी है 0.75। एल्फा आपको क्या दिया है 0.75 दिए। साथ ही साथ एल्फा आपके पास आ गया, क्या आ गया बच्चों, एल्फा इज इक्वल टू 0.75। अब एन कैसे निकालेंगे, एल्फा क्या है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमारे पास क्या है Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, क्या देगा 2Na प्लस SO4 माइनस। टोटल आयन कितने बने 3, 2 और 1, तो n की वैल्यू आ गई 3। n की वैल्यू क्या आ गई भाई 3 आ गई। और अब इसमें पुटअप कर दें I बराबर 1 प्लस 3 माइनस 1 और 0.75। I इज इक्वल टू 1 प्लस ये कितना बच गया 2 और 0.75। I इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या हो गया 1.5, तो I इज इक्वल टू 2.5 हमारा आंसर। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, चेक कर लें 2.5 है क्या, बिल्कुल है सर। और अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है I इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा। ये हम ऐसे निकालते हैं, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। तो ये I का फॉर्मूला हो गया। और n कैसे निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, Na2SO4 के लिए 3 आ गया, एल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिनॉल निम्न प्रकार बेंजीन में संयोजित होता है, C6H5 फिनॉल होता है और हाफ C6H5OH का होल्टाइज एसोसिएशन हो रहा है। पहले डिसोसिएशन था, अब क्या हो रहा है एसोसिएशन हो रहा है। यदि फिनॉल के संयोजन की मात्रा 40% है तो वांट ऑफ फैक्टर का मान होगा, ये वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ गुणांक का मान होगा। फिनॉल एसोसिएट इन बेंजीन, फिनॉल एसोसिएट इन बेंजीन एज, बेंजीन में ऐसे प्रकार से एसोसिएट हो रहा है। इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनॉल 40%, वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना। अब ये एसोसिएशन में देखिए, एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू, याद आ रहा है आपको कुछ, एसोसिएशन के केस में I इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन 2, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n होता है। और यहाँ n कितना है 2 है, तो I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन 2 होगा इसके केस में। किसके केस में, फिनॉल के यहाँ पर केस में इस प्रकार से होगा। ये जो है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर समझना चाहें एसोसिएशन में क्या हो रहा है, वो तो डिसोसिएशन था। अभी हमने बात की थी पहले, जब यहाँ पर बात की थी डिसोसिएशन हो रहा था। ये देखिए A का होल ट्वाइस n से क्या बन रहा था Na, अब उल्टा बनेगा, अब अपोजिट बनेगा। मैं आपको बता देता हूं समझाने के लिए। यहां पर देखिए Na क्या बनाएगा, 1 का होल n, ये इसके T बराबर 0 पर मोल क्या कितना है 1 है, और इसका 0, T बराबर T पर 1 माइनस एल्फा, और अब इसका कितना बन जाएगा एल्फा अपॉन n बनेगा, एल्फा अपॉन n। और फिनॉल का कितना बन रहा है, हाफ मॉलिक्यूल बन रहा है, तो फिनॉल के केस में क्या हो जाएगा 1 माइनस एल्फा, और ये क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं हमारे पास यहाँ n की जगह
चलो इसको यहां लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन 2, ये बन जाएगा। तो ये इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन ये लिखेंगे, और i इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन ये आएगा। i इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा बाई 2, ये आया 1 माइनस एल्फा बाई 2 आएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। दो फॉर्मूले हैं वांट ऑफ फैक्टर के, एसोसिएशन का और डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन के केस में अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये बन जाता है। डिसोसिएशन के केस में क्या बन जाता है फॉर्मूला हमारा, ये i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा, ये फॉर्मूला निकल कर आता है। और एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला जो है क्या बनकर आएगा, एसोसिएशन के केस में फॉर्मूला ये निकल कर आता है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन 2, ये बनेगा फॉर्मूला। और यहां पर हमने क्या कर दिया, ये 1 माइनस एल्फा बाई 2 कर दिया। और आपको वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, वैल्यूज हमें दे रखी है 40%, इसका जो संयोजन हो रहा है एल्फा जो हमें दे रखा है, एल्फा में दे रखा है 40%, डेट मीन्स एल्फा इज इक्वल टू 40 अपॉन 100, और क्या आ गया 0.4 आ गया, ये आ गया। अब इस वैल्यूज को हम यहां पर पुटअप कर दें, i बराबर 1 माइनस 0.4 अपॉन 2, और i बराबर 1 माइनस 0.2 हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा 0.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। i बराबर क्या आ जाएगा 0.8 निकल कर आ जाएगा, जब किसका केस हो रहा है एसोसिएशन का। यहां पर क्या हो रहा है एसोसिएशन हो रहा है, और फिनॉल का मॉलिक्यूल कितना बन रहा है, हाफ बन रहा है। यहां पर हाफ बन रहा है, इसलिए हमने क्या करा हाफ बाई 2 कर दिया, एल्फा बाई 2 कर दिया यहां पर, और i इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस एल्फा अपॉन 2 निकल कर आ जाता है, और हम सीधा सीधा आंसर हमारा प्राप्त कर लेंगे। नोट कर लें, फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। ये नोट कर लिया, बहुत बढ़िया, आप अच्छे ढंग से सीख रहे हैं और साथ ही साथ नोट भी करते जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। देखिए सिंपल सा है, मैचिंग का क्वेश्चन है कि मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 और कॉलम 2, स्तंभ 1 और 2 को मैच करवा दीजिए। देखिए पीपीएम क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10 टू पावर 6 आएगा। यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, ये क्या आएगा 10 टू पावर 6, ये 6 है, इसको सही करेंगे तो पीपीएम क्या होगा, ये होगा एस होगा पहली बात। डेल्टा टीबी क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, ये क्वथनांक में उन्नयन, ये इसको यहां लगा देता हूं। और डेल्टा टीबी क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, देख रहे हैं। और क्या है आई, आई क्या होता है वांट ऑफ गुणांक, अभी आपने देखा वांट ऑफ फैक्टर, ये के आर नहीं के एफ है, ये क्या है के एफ। के एफ क्या होता है, मोलर डिप्रेशन। अब आप मैच कर लें, ए एस पर जाएगा, ए एस पर जा रहा है, ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, ए एस पर जाएगा, और बी कहां पर जा रहा है, बी आर पर, बी आर पर। तो ये सही है आपका तीसरे नंबर का जो है, कौन सा तीसरे नंबर का आपका सही है। ए एस पर बी आर पर जाएगा, और सी क्यू पर जा रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, और डी पी पर जाएगा, डी पी पर जाएगा। ये आपने सारा पढ़ रखा है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में से, और यदि हम सॉल्यूशन चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, जो कि स्कोरिंग है, और हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए यहां पर देखिए, वांट ऑफ गुणांक है, वांट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन।
लेस देन 1 नहीं होता, लेस देन नहीं होता, ग्रेटर देन 1 होता है डिसोसिएशन में, मोर देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता, लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन, ये वाला ठीक है। क्या ठीक है कि संगुणित अवस्था में 1 से कम होता है, अभी आपने देखा था संगुणित में 1 से कम और वियोजन में 1 से अधिक, और जब नहीं होगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो I बराबर 1 हो जाए। ठीक है, 3 कंडीशन है कि I इज इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 1, ये तो होगा डिसोसिएशन, ये कहलाता है डिसोसिएशन, जिसको कहते हैं वियोजन, और I ग्रेटर देन 1 एसोसिएशन, इसको कहते हैं संगुणन, और I इज इक्वल टू 1 तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों नहीं होंगे, नाइदर एसोसिएशन नोर डिसोसिएशन, नाइदर एसोसिएशन नोर डिसो, ये होगा इस। चलिए इनको नोट कर लें, तब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नोट करिए फटाफट। हाँ भाई, ये नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का प्रेक्षित तथा गणना किया अणुभार क्रम से, 2 अणुभार दे रखे हैं, क्या दे रखा है, ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेट वेट दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट का। कितना ये वैल्यूज दे रखी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट मीन्स अल्फा कैलकुलेट करना। फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़ा है, 1 प्लस n-1 और अल्फा, ये पढ़ा है हमने फॉर्मूला, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, I-1 अपॉन n-1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा का। अब सबसे पहले हमें I की वैल्यू और किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। तो पहले I की वैल्यू को देख लें, I की वैल्यू कैसे होगी, I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, सामान्य मॉलिक्यूलर मास अपॉन प्रेक्षित, क्या लिखेंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व या कैलकुलेटेड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये है। अब नॉर्मल इसका कितना दिया है, 170 दे रखा है, और हमें ऑब्जर्व्ड कितना दिया है, 92.64, इसमें इसका भाग देते हैं, 170 में किसने का भाग दे दें हम, 92.64 का भाग दे दें, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1.835, ये निकल कर आ जाए। I की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास, I आ गया, और n बराबर क्या निकालेंगे, कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट, देखिए AgNO3 है, कैसे डिसोसिएट होगा, Ag प्लस और NO3 माइनस, तो n बराबर कितना आ गया, 2। अब इनकी वैल्यूज को फॉर्मूला जो है अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर पुटअप कर दें, I-1 यहां लिख लेते हैं, क्या है, अल्फा इज इक्वल I-1 अपॉन n-1, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज को पुटअप कर दें, I कितना आया है, 1.835 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, कितना आया है, 0.83,
5 आया। एन किसकी वैल्यू आई है? अल्फा की वैल्यू। और आंसर हमें किस में दिया है? परसेंटेज में दिया है। तो क्या करेंगे? इनटू 100%। अल्फा इज इक्वल टू 0.83% आंसर हमारा आ जाना चाहिए। क्या आ जाएगा परसेंटेज? अपना परसेंटेज निकल कर क्या आ जाएगा? 83। क्या आ जाएगी? 83.5। ये परसेंटेज निकल कर आ जाएगी, ये परसेंटेज के रूप में आ जाएगा। आंसर देख लीजिए 83.5 है क्या? यहां पर देखिए, ये रहा, ये सेकंड आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन पर। पहले हमने क्या करा? मॉलिक्यूलर वेट इसका दे रखा है, कौन कौन सा? नॉर्मल और ऑब्जर्व। तो नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व करके आई की वैल्यू निकालेंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ऑब्जर्व। और इसके बाद क्या करेंगे? एन की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें इस वैल्यूज को पुटअप कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये वैद्युत अपघटन AX/BY के वांट ऑफ गुणांक और वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध होगा। फॉर इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है AX/BY, द रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। रिलेशन पूछा जा रहा है। अभी हमने देखिए फॉर्मूला क्या निकाला है? I इज इक्वल टू क्या निकाला था फॉर्मूला? 1 + n-1 अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। ये फॉर्मूला है, इसी में इसी प्रकार पूछा जा रहा है हमसे आंसर। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है? AX/BY। यहां पर देखिए AX प्लस इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा? XA प्लस Y प्लस YB माइनस X, या N बराबर हो जाएगा X प्लस Y। मोल क्या हो जाएंगे? X प्लस Y हो जाएंगे आपके। इसका डिसोसिएशन करा AX और BY का, तो X A की पावर प्लस Y आ गया, और Y की पावर B की पावर माइनस X आ जाता है। और N की वैल्यू ये आ गई X प्लस Y। इसमें पुटअप कर दें, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन क्या हो जाएगा? X प्लस Y माइनस 1। देखिए, ये इस प्रकार का कोई रिलेशन है क्या? ये रहा, देखिए पहला जो है अल्फा I-1 X प्लस Y माइनस 1, ये जो है ये आंसर इसका हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और तब फॉर्मूले को अप्लाई कर उसमें हम वैल्यूज को पुटअप किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कैल्शियम नाइट्रेट का वांट ऑफ गुणांक होगा। कैल्शियम नाइट्रेट के लिए वांट ऑफ फैक्टर पूछा जा रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट, अब देखिए इसको कैसे करेंगे? CaNO3 का होल ट्वाइस। वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसके लिए डिसोसिएशन क्या होगा इसका? Ca प्लस 2 प्लस 2NO3 माइनस, कितने पार्टिकल्स बन रहे? 3। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। N की वैल्यू 3 है और उसको हमने अल्फा 1 मान लिया। यहां पर ऐसे हो गया I इज इक्वल टू 1 प्लस क्या था? N-1 अल्फा। यही तो है, यहां पर 1 प्लस N-1 अल्फा होता है। तो वांट ऑफ फैक्टर हमसे पूछा जा रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। N की वैल्यू यहां पर क्या है? 3। इसको 1 मान लिया, I बराबर 1 प्लस 2 N बराबर 3 है, माइनस 1 अल्फा 101 मान लिया।
तो क्या हो गया आई बराबर 1 + 2, तो क्या आ गया 3। या जब 100% डिसोसिएशन होता है तो वही वैल्यू आ जाती है, I = 3 आना चाहिए। ये आंसर आ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किसके लिए वांट ऑफ गुणांक का मान इकाई से अधिक नहीं हो सकता? इकाई से अधिक नहीं हो सकता। देखो K4, इसका डिसोसिएशन करें 4K प्लस FeCN का होल 6 -4, तो यहां तो I = क्या आएगा 5 आ रहा है। AlCl3 का करते हैं तो Al + 3 + 3Cl- यहां भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ये इसका डिसोसिएशन नहीं होता, और इसका K + NO3- आ रहा है, 2 आ रहा है N बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। एक से अधिक नहीं हो सकता यूरिया के लिए। नोट कर लें इसको भी, इसको नोट करें, तब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलेंगे। करिए फटाफट नोट। कर लिए नोट, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जलीय विलयन में 0.01 m दुर्बल एक क्षारीय अम्ल का वांट ऑफ गुणांक I की वैल्यू हमें दे। वांट ऑफ गुणांक क्या होता है I। अम्ल का वियोजन स्थिरांक लगभग होगा, द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ 0.01 m वीक मोनोबेसिक एसिड है। कैसा है, मोनोबेसिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इतना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकलवाना। अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, पहले इन वैल्यूज को हम पुटअप करें। जो जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं, C कंसंट्रेशन दे रखी है, C = हमें दे रखा 0.01 दे रखा है, और I = हमें दे रखा है 1.041 दे रखा है, और मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड का क्या मतलब है कि Ha का डिसोसिएशन हुआ H + A-, N बराबर क्या आ गया 2 आ गया। और मोनोबेसिक एसिड के लिए अभी हमने पढ़ा था I = क्या होता है 1 + N-1 अल्फा होता है। N की वैल्यू कितनी पुटअप कर दो 2, 1 + 2 - 1 अल्फा, और I बराबर क्या आ गया 1 + अल्फा। I की वैल्यू आ गई 1 + अल्फा, और अल्फा बराबर I - 1 हो जाएगा, और I कितना दे रखा है, I देख लीजिए कितनी है। I की वैल्यू हमें दे रखी है वांट ऑफ फैक्टर 1.041 - 1 अल्फा = 0.041। पहली बात तो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, ये कैलकुलेट कर लिया। अल्फा हमने कैसे कैलकुलेट करा मोनोबेसिक एसिड के, ये बात हमने सीख ली। अब जब अल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया, अब देखिए, और जो Ka = क्या होता है C∝² 1 - अल्फा, ये हमने पढ़ रखा है। डिसोसिएशन एसिड के लिए क्या होता है, Ka फॉर वीक एसिड KC∝² 1 - अल्फा होता है, और 1 - अल्फा = कितना मान लें 1 मान लें, और Ka = क्या हो जाएगा C∝। ये Ka की बात कर रहे हैं, यही तो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़ें आप। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यही पूछा जा रहा है। अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka क्या हो जाएगा, Ka हो जाएगा C∝²। ये वैल्यूज आपके पास है ही, C की वैल्यू है ही, यहां पर देखिए। अब Ka बराबर C कितना है, कंसंट्रेशन इसकी अभी हमने नोट की थी 0.01 इंटू अल्फा कितना आया 0.041 का स्क्वायर, तो Ka वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लें, और ये जो आएगा आपका
अप्रोक्सली कौन सा आंसर आएगा, गुणा भाग कर लो इसका। क्या आएगा आपका आंसर, लगभग ये आएगा। इसका जब गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁵ के आ जाएगा, ये आता है 1.68 के लगभग आता है। तो ये जो सबसे नियरेस्ट जो मैच कर रहा है इसमें, वो क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁵ मैच करता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी सीख लें। निम्न में कौन से वैद्युत अपघट्य के वांटॉक गुणांक I का मान सोडियम सल्फेट के समान होता है, जो यदि सभी पूर्णतः आयनित हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए Na2SO4 को देखें पहले तो। Na2SO4 क्या देगा, 2Na प्लस और SO4 -2, कितने आयन बना रहा है, 3 बना रहा है। तो 3 किस में बन रहे हैं वो देखें। इसमें तो 1 बनेगा, इसमें क्या बनेगा 1, इसमें Ag प्लस प्लस NO3 माइनस कितने बने 2, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें देखिए इस वाले में ये है, क्या देगा, डिसोसिएट होकर CO NH3 का होल 6 प्लस 3Cl माइनस, ये कितने बना रहा है 4, तो ये भी नहीं है। अब तो यही होगा, यही होना चाहिए, करके देख लेते हैं। CO NH3 का होल 5 Cl, ये क्या है, CO NH3 का होल 5, CO NH3 का होल 5 Cl और CO NH3 का होल Cl2। इसका डिसोसिएशन करेंगे, क्या देगा, CO NH3 का होल 5 Cl प्लस 2 Cl माइन, कितने आयन बना रहा है, 3 पार्टिकल बना रहा है। तो 3 किससे मैच करेंगे, इससे मैच करेंगे। यहां पर देखिए 3 इससे मैच कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से मैच करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया ढंग से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी चल रही है। इन क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस करते रहें, जिससे चैप्टर के सारे कंसेप्ट आपके A to Z क्लियर होते जाएं और आपका फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार बने रहें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस सीरीज का बेनिफिट मिल सके। अगेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।